हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शर्मा। वेलकम टू आवर न्यू चैनल। इस चैनल पे हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 7th एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी को कवर करेंगे और साथ में मैथ्स की भी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। पहले हम साइंस के एनसीईआरटी के बारे में जानते हैं। हम इस सीरीज में चैप्टर 1 टू चैप्टर 18 साइंस की एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो भी देती हूँ कि हम किस तरीके से चैप्टर्स को कवर करेंगे। आपका चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। The first chapter is nutrition in plants. इस चैप्टर में सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे हेडिंग और मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके साथ साथ उसके मेन डायग्राम्स को भी कवर करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि वो किस तरीके से प्लांट्स काम करते हैं, कैसे अपना फूड बनाते हैं, किस तरह से प्लांट्स की लीव्स काम करती हैं, उनके सेल्स काम करते हैं। उसके साथ साथ में जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं प्लांट्स के, हम उनको भी बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे समझते चलेंगे। और देन वी कम टू आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पर आएंगे हम लोग, और उसके साथ साथ फिर हम आपको एमसीक्यूज भी कराते चलेंगे जिससे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। क्लास 6 में आपने ये पढ़ा था कि फूड क्यों ज़रूरी है, फूड्स के क्या कंपोनेंट्स हैं, फूड एनिमल और प्लांट्स दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है, एक क्या लाइफ प्रोसेस है। फूड अगर नहीं होगा तो आप किस तरीके से, फूड अगर नहीं होगा तो प्लांट्स बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे हम बड़े होते हैं, हम लंबे होते हैं, उसी तरह से प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिससे वो बड़े होते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं। तो इसी के बारे में हम अब ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है और न्यूट्रिशन किस तरीके से प्लांट लेता है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं प्लांट का। एक प्लांट होता है, उसकी रूट्स होती हैं, रूट्स के साथ साथ उसकी स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ये हमें एक बेसिक नॉलेज पता है प्लांट के बारे में। अब हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में प्लांट किस तरीके से काम करता है। तो एक प्लांट बढ़ता है, उसका एक बेसिक प्रोसेस भी है, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि एक सीड होता है। सीड जो है आप सॉइल में लगाते हो, सीड जर्मिनेट करता है, स्प्राउट करता है, देन सीड्स में से रूट्स आती हैं, स्टेम्स आते हैं, और फिर वो जो होता है वो सॉइल सरफेस को ऊपर से तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। फिर वो जो सीडलिंग होती है वो ग्रो करती है स्टेम्स में, लीव्स में, जिस तरफ से सूरज आता है। और प्लांट्स होता है वो लीफ प्लांट की जो होती है फूड बनाती हैं, फिर उसमें से फिर से पॉलिनेशन होता है जिससे फ्लावर्स के थ्रू, और फिर से सीड्स निकलते हैं। तो दिस इज द लाइफ प्रोसेस ऑफ कि किस तरीके से सीड्स काम करते हैं। सीड्स में किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। अब आप ये पूछोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ओके, तो है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो जो भी फूड है उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये सारे बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें ज़रूरी होती है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है। These are the components of the food necessary for our body and called nutrients. यही और हर लिविंग बीइंग को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो छोटा सा एल्गी हो, फंगस हो, सबको एक प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से ही वो बढ़ता है। एज वी नो कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद खाना बनाते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो नहीं खाना बना सकते हैं। और हम इसमें ये भी समझेंगे कि एनिमल क्यों नहीं खाना बना सकते हैं खुद से। खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि गैस पे खाना बनाते हैं, खाना बनाने का मतलब कि बेसिकली जो चीज़ें प्लांट प्रोवाइड हमें कर सकता है, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। खाना प्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वे में उससे खाना ले लेते हैं। अब हम ये पता करते हैं कि किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। मतलब प्लांट के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता है जो कि अपना खाना प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। एंड अब आगे हम और पढ़ेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के थ्रू किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 और water and minerals. The nutrient enable living organism to build their body, to grow and repair damaged part of their body and provide energy to carry out the process. अब न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अगर कभी आपको चोट लग जाए तो अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे
तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। तो आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, या फिर एक तरह से कह सकते हो आपकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्लांट्स को भी ज़रूरी होता है, और न्यूट्रिएंट्स के ही थ्रू आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, by which we take nutrition is the process by which we take nutrients, और न्यूट्रिएंट्स हम लेके न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड फूड themselves from the simple substances called autotrophs, जो प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस, जो भी है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, एयर, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप का मतलब जो खुद को खुद से नरिश कर लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप मतलब, हेट्रोज मतलब अदर, और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, जो दूसरों से खाना लेते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार और रिवाइज करते हैं इसको, कि प्लांट दो तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है बेसिकली। पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म खुद से न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, एंड ट्रोपोज मतलब नरिश करना खुद को, और हेट्रो मतलब अदर, और ट्रॉप मतलब नरिशमेंट। तो जो दूसरों से खाना लेते हैं दैट इज हेटेरोट्रॉप, और जो खुद से खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, प्लांट्स किस तरीके से खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। एज वी नो कि जो लीव्स होता है वो फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का, जहाँ पे सिंथेसिस होता है फूड का। जितने भी मतलब मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल है, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट। सबको पता है कि पौधा अपना जो मिनरल्स होता है, वाटर होता है, वो रूट के थ्रू ऑब्जॉर्ब करता है, तभी तो हम पौधों में पानी नीचे डालते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। और लीव्स क्या होता है, CO2 जो होता है वो एयर में वो लेता है, क्योंकि लीव्स में एक छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है। और वो जो छोटे पोर्स होते हैं वो सराउंड होते हैं गार्ड सेल से, है ना, और जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। हम अभी इसको नीचे और क्लियर समझेंगे कि कैसे लीव्स काम करता है, बट एक बेसिक नॉलेज ये है कि लीव्स के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। रूट्स मिनरल एंड वाटर को अब्सॉर्ब करती है, स्टेम से लीव्स तक लेके आती है सारे रॉ मिनरल्स को। उसके बाद लीव्स जो होते हैं, लीव्स में छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पर होते हैं, और वो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। और इसी के थ्रू पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, जहाँ के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और जो वाटर एंड मिनरल होता है वो स्टेम के थ्रू आता है, और वाटर एंड मिनरल जो स्टेम के थ्रू आता है वो वेसल्स के थ्रू आता है। पतली पाइप्स होती हैं रूट्स के थ्रू जो स्टेम में आती हैं, जो कि एक कंटिन्यूअसली वाटर एंड मिनरल को लीफ तक पहुंचाती हैं। एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है पतला सा, जहाँ पे जैसे एक गली जैसा मान लीजिए, छोटी पतली सी गली है जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स और भी कई चीजें, जितने भी मिनरल्स हैं, वो लीव्स तक पहुंचती है रूट्स के थ्रू। तो और लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है। जो क्लोरोफिल होता है वो हेल्प करता है लीफ को सनलाइट कैप्चर करने में, क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जितना ज़रूरी प्लांट के लिए वाटर है, जितना ज़रूरी प्लांट के लिए मिनरल है, जितना ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड है, उतना ही ज़रूरी उसके लिए सनलाइट भी है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये जो एनर्जी होती है CO2 और वाटर फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो दिस इज द फैक्ट दैट द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी फूड का सिंथेसिस होता है वो बिना सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो सकता। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू सिंथेसाइज और टू कंबाइन, और सारी मिनरल्स और सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं लाइट की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। वापस आते हैं और इसको दोबारा पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है। वो सनलाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ये जो एनर्जी है वो CO2 और वाटर के साथ मिलके फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। So we can find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of the photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaf and is stored in the plant to form the food. एक ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे जो होता है कि सोलर एनर्जी को लीफ कैप्चर कर लेती हैं, स्टोर कर लेता है प्लांट फूड के फॉर्म में। The sun is the ultimate source of energy for all organisms. इससे ये पता चलता है कि सूरज एक बहुत ही मेन सोर्स है या अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सूरज के बिना ना आप रह सकते, ना हम रह सकते हैं, ना प्लांट्स रहते हैं, ना इस पृथ्वी का कोई भी, इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सनलाइट के नहीं रह सकता। उसे शॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं सनलाइट की एक सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। आप इमेजिन करो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो लाइफ कैसी होती है, प्लांट्स ही नहीं होते, हम नहीं होते, क्योंकि जब तक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो हम भी नहीं होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और सबको, हर ऑर्गेनिज्म को इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड होना ही पड़ता है फोटोसिंथेसिस। अब जैसे ये अभी हमने जो पढ़ा कि किस तरीके से प्लांट लेता है, तो ये एक प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स है, रूट्स के थ्रू आ रहा है वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल के बाद स्टेम्स है, स्टेम्स में जो लीव्स है ये सनलाइट ले रही हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। उसके बाद ये CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। सबको पता है कि प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो कि ऑक्सीजन हम लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स में ही नहीं और भी प्लांट्स में, प्लांट के पार्ट्स में होता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम में, ग्रीन ब्रांचेस में। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं क्योंकि उसमें उन्हें वाटर लॉस को कम करना होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन में होता है। हम ये भी पढ़ेंगे अभी कि ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन ये सारे प्रोसेस किस तरीके से होते हैं प्लांट में। पर अभी ये पढ़ते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें वाटर लॉस को कम करने के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइन लाइक्स में। These plants have a green stem which carry out photosynthesis. और इस प्लांट में ग्रीन स्टेम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो सिर्फ लीव्स ही नहीं, ग्रीन पार्ट प्लांट का जो भी हो, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो ब्रांचेस हो, वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो हमने ये डायग्राम पढ़ ही लिया यहाँ पे। तो इसके आगे का टॉपिक्स हम आगे वाली सीरीज और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय।